आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में गोले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये आयतन में ये गोले से संबंधित बहुत ही ज़्यादा बार ये टाइप पूछा जाता है और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है और मैं आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए आप पर आयतन और क्षेत्रफल आने ही चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा पेपर नहीं है या ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें ये क्षेत्रफल और आयतन ना आता हो। और अगर आपको क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र याद हैं तो आपके 40-50% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। इसलिए आप क्षेत्रफल और आयतन के आप सूत्र याद कर लीजिए, आपको क्षेत्रफल और आयतन आसान लगने लगेगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के आयतन में गोले से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/5। अब यानी क्या बोला, गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर इसके आयतन में, अब हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें जो उसने क्या बोला है त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो ओनली त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें त्रिज्या कै बार आई है। अब ये जो त्रिज्या है इसमें कै बार आई है, 3 बार आई है ना, क्योंकि ये जो r की पावर 3 कैसे बनता है, r गुणा r, ऐसे ही तो बनेगा कि r की पावर 3। तो मतलब जो त्रिज्या है उसकी कै बार गुणा हुई है, आपस में 3 बार गुणा हुई है। तो हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर वृद्धि है तो 5 से कितना हो गई त्रिज्या, बढ़कर 6 हो गई। और इसको कै बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि आयतन में जो त्रिज्या है वो कितनी बार आई है, वो 3 बार आई है। 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई और 5 से 6 हो गई। अगर वो कमी करता तो 5 में से 1 गया 4, तो 5 से 4 लिखते। अब देखिए ये क्या था, पहले आयतन था, ये गोले का पहले आयतन था और ये गोले का अब का आयतन है, ठीक है ना। अब देखिए अब आपस में गुणाई तो हो रही है, तो इनकी भी आपस में गुणा करेंगे, 5 25 पंजे 125। अगर कुछ कट रहा होता तो आपस में काट देते। और 6 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 कितना आएगा 216। देखिए पहले गोले का वो कितना था, आयतन 125 था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया 216। तो गोले के आयतन में कितने की वृद्धि हुई, 6 में से 5 गए 1 और 21 में से 12 गया 9, तो 91 की वृद्धि हुई। और वृद्धि कितने पर हुई, 125 से, क्योंकि 125 से जो गोले का आयतन है वो कितना हो गया 216 हो गया। तो 125 से बढ़कर 216 हो गया, कितने की वृद्धि हुई आयतन में, 91 की वृद्धि हुई, कितने पर 125 से। और उसने क्या बोला, प्रतिशत में वृद्धि पूछी है, गुणा 100। तो 25 पंजे और 25 चौका 100। मैंने आपको अनेक बार बताया जब नीचे 5 बचे तो ऊपर 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट, अगर नीचे 25 बचे तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट, नीचे 125 बचे तो ऊपर 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट। जैसे 12 है, मैं 12 को 5 से भाग दूंगा, तो देखिए अगर ओनली ये 5 के रूलों पर ही काम करेगी, 5 25 125 625। जैसे 5 बचे, अब जैसे कोई भी ले लीजिए, 26 ले लीजिए और इसको 25 से भाग दें। अब ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्या है, अगर 5 बचे तो ऊपर 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, 12 दूनी 24, तो 1 स्थान बाद पॉइंट, या 5 का 12 में भाग दे लो, 2.4 ही आएगा। अब ठीक है ना। अब जैसे 25 बचे तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट, तो 4 छिंग 24 का 4 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 स्थान बाद पॉइंट कितना आएगा 1.04। या आप 26 में 25 का भाग देकर देख लो, 1.04 ही आएगा, ठीक है ना। अगर 5 बचे तो ऊपर 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट, अगर नीचे 25 बचे तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट, नीचे 125 बचे तो 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट, ठीक है ना। ओनली ये 5 के रूलों पर ही काम करेगा। अब देखिए 5 बच रहा है तो ऊपर में 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट, तो 2 की गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8, तो 8 की गुणा इसमें कर दो, 8 1 8, 8 ने 72 और 1 स्थान बाद पॉइंट, तो 72.8%।
तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो हुई 72.8% की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब हमसे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में पूछा है। अब देखिए गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करा रहा है, 50% की। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो अब देखिए, अब उसने क्या बोला है, इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² होता है, ठीक है ना। अब ये r² कै बार आई है, 2 बार आई है ना, क्योंकि r² कैसे बनी है, r गुणा r से बनी है ना। तो अब हमें त्रिज्या को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो अब देखिए वृद्धि हो गई, तो त्रिज्या 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 3 हो गई। और त्रिज्या को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब आपको सूत्र याद है ना, तो आप आसानी से कर जाएंगे। अब 2 से कितना हो गई, 3 हो गई, 2 बार लिखना है। अब इनके आपस में गुणाई तो हो रही है, तो इनकी भी आपस में गुणा होगी। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। पहले गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ था वो कितना था, 4 था। लेकिन बढ़ने के बाद जब त्रिज्या में हमने 50% की वृद्धि कर दी तो वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, उसके गोले के संपूर्ण पृष्ठ में वो 5 की वृद्धि हुई। किस पर, 4 से गुणा 100। लेकिन उसने क्या पूछा, परसेंटेज में वृद्धि पूछा है। तो 4 से कितनी बार कटे, 25 बार। और 25 पंजे 125। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वो हुई 125% की वृद्धि। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये आयतन में गोले से संबंधित ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था, आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।